अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद जेड चैनल की जानिब से आप तमाम को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, तफसीली ख़बरों से कबल आइए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के ज़रिए यौम आज़ादी की दी मुबारकबाद। कहा, यह साल हमवतनों में नई तवानाई पैदा करेगा। प्रगति भवन और परेड ग्राउंड के बाद वज़ीर आला तेलंगाना ने गोलकुंडा किला में परचम कुशाई अंजाम दी। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले कवानीन पर चीफ जस्टिस MV रमना ने किए रिमार्क्स। कहा, कवानीन बनाने से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी समेत दीगर मजलिसी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मुकामात पर की परचम कुशाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। इतवार को एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, आप सबको 75वीं यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज़ादी के इस महान मौके पर यह साल हमवतनों में नई तवानाई और नया शऊर पैदा करे। जय हिंद। मेरे प्यारे देशवासियों, बड़े परिवर्तन लाने के लिए, बड़े रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आज दुनिया देख रही है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। रिफॉर्म को लागू करने के लिए गुड और स्मार्ट गवर्नेंस चाहिए। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। अमृत काल के इस दशक में हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म को, और उसमें हमारी प्राथमिकता होगी नागरिकों को जो कुछ मिलना चाहिए, जो सर्विस डिलीवरी है, वो लास्ट माइल तक, लास्ट व्यक्ति तक सीमलेस, बिना झिझक, बिना कठिनाई से उसको पहुंचे। देश के समग्र विकास के लिए लोगों के जीवन में सरकार और सरकारी प्रक्रियाओं का बेवजह दखल समाप्त करना ही होगा। पहले के समय सरकार खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, ये उस समय की शायद मांग रही होगी, लेकिन अब समय बदल चुका है। बीते 7 वर्षों में देश में इसके लिए प्रयास भी बढ़ा है कि देश के लोगों को अनावश्यक कानूनों के जाल, अनावश्यक प्रक्रियाओं के जाल से मुक्ति दिलाई जाए। अब तक देश के सैकड़ों पुराने कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले कवानीन पर अहम रिमार्क्स किए हैं। 75वीं यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में कौमी परचम लहराने के बाद चीफ जस्टिस NV रमना ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में कानून साजी के तरीक़ों पर रिमार्क्स किए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि पार्लियामेंट में कवानीन पर तफसीली बहस नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कानून साजी के दौरान मेयारी बहस के बगैर कवानीन बनाने से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। चीफ जस्टिस NV रमना ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोई कानून क्यों बनाया जा रहा है और उस कानून का मकसद क्या है, उसका इल्म नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि मुकन्नना में वकला और दानिश्वरों की कमी की वजह से कवानीन पर तफसीली बहस नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा है कि कवानीन में बहुत सी खामियां हैं, जिसकी वजह से अदालतों में कानूनी चाराजोई में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नाक़िस कवानीन अवाम और हुकूमत पर बोझ बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा था जिसमें पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत माहिर कानून हुआ करती थी और माजी में बहस का मेयार बेहतरीन रहता था। जस्टिस MV रमना ने याद दिलाया कि उन्होंने सनती तनाज़ात
एक्ट पर पार्लियामेंट में हुई बहस का शख्सी तौर पर मुशाहिदा किया था और राम मूर्ति जो कि तमिलनाडु के CPIM के रुकन थे, उन्होंने इस बिल का बहुत तफसील से तज्जिया किया था। चीफ जस्टिस ने राय दी कि MP राम मूर्ति ने मजदूरों और मुख्तलिफ शोबों पर बिल के असरात का गहराई से तज्जिया किया था और पार्लियामेंट में इस तरह के गहरे तज्जिए की कमी देखी जा रही है। चीफ जस्टिस ने वकला पर जोर दिया कि वो भी अवामी ज़िंदगी में आएँ और मुकन्नना में आएँ। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि वकला के लिए कमाई ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Executive Committee members of the Supreme Court Bar Association, dear bar members, ladies and gentlemen, and the registrars of the Supreme Court. Today is a very happy and historic day, country's history. Apart from the celebrating of this Independence Day, this is an occasion for all of us to rethink and review of our policies and what we have achieved, what we have to achieve our future days. 75 years is not a small period in a country's history, but at the same time, we have to look into the vast population and geographical conditions of this country. Particularly when independence was, we got independence 1947. I still remember, I think I am aged around 10 years. Those days when we go to school, the celebration, they used to give some jaggery, piece of jaggery and marmora and flag, small flag. So we used to enjoy. We feel it's a proud moment. Lot of things, a lot of development has taken place after that. Now, that small things which we used to give in the school days, we used to feel very happy and we used to feel proud of the event. Even though today we have so many facilities and we are getting so much of things, also we are not happy. The reason is, I think our saturation levels are reached to bottom, and but at the same time, most importantly, only one issue I want to mention to you. I don't want to give a long bhashan. We have seen in the independence struggle, the struggle was led by all lawyers. You take any national level leader, freedom fighter, from Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Nehru, anybody, Babu Rajendra Prasad. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार की सुबह प्रगति भवन में मुनक़दा तक़रीबात में हिस्सा लिया। इसके बाद सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में हीरोज़ मेमोरियल पर फूलों की चादर चढ़ाई ताकि शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके। वहाँ से उन्होंने गोलकुंडा किला पहुँचकर यौम आज़ादी की तक़रीब में हिस्सा लिया और गोलकुंडा किले पर कौमी परचम की नक़ाब कुशाई की और फिर मसले अफवाज की तरफ से सलामी वसूल की। इसके बाद CM KCR ने किला में रानी महल के अहाते से रियासत के लोगों से खिताब किया। కులవృత్తులపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్న వారిని ఆర్థికంగా సామాజికంగా వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలన్న సంకల్పంతో ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నది। సమైక్య పాలనలో ధ్వంసమైన కొన్ని లాభసాటి కులవృత్తులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తిరిగి ఊపిరి పోసింది। ఆ వృత్తుల మీదనే ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారికి తగిన ఆర్థిక మద్దతును అందిస్తున్నది। కుల వృత్తులపై ఆధారపడిన వారిలో ఎక్కువ భాగం BC వర్గాలకు చెందిన వారే। ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు వారి జీవితాలలో భరోసాను నింపుతున్నాయి। ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల కోసం ఉచితంగా చేప పిల్లలను పంపిణీ చేస్తున్నది। రాష్ట్రంలో నీటి లభ్యత ఉన్న ప్రతి చోట చేపల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నది। కాళేశ్వరం తదితర ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం తర్వాత రాష్ట్రంలోని రిజర్వాయర్లతో పాటు చెరువులు, కుంటలు, అన్ని రకాల జలాశయాలు నిండు కుండల్లా మారినాయి। చేపల పెంపకానికి విస్తృతమైన అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి।
రాష్ట్రంలో మత్స్య సంపద పెరిగి మత్స్యకారుల ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది. వారి జీవితాలలో ఆనందం చోటు చేసుకుంటున్నది. నేడు తెలంగాణ ఇతర ప్రాంతాలకు చేపలను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి ఎదుగుతున్నది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 11,000 కోట్ల భారీ మొత్తంతో గొల్ల కుర్మలకు పెద్ద ఎత్తున గొర్రెల పంపిణీ చేసే బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. పంపిణీ ప్రక్రియ సజావుగా కొనసాగుతున్నది. ప్రభుత్వ కృషి ఫలితంగా నేడు రాష్ట్రంలో గొర్రెల సంఖ్య పెద్ద ఎత్తున పెరిగింది. గొర్రెల కాపర్ల ఆదాయం కూడా భారీగా పెరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ గణాంకాలను అనుసరించి దేశంలో గొర్రెల సంఖ్య అత్యధిక ఉన్న రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. కల్లుగ్రీత వృత్తి ద్వారా జీవనం సాగిస్తున్న గౌడలు, నాయి బ్రాహ్మణ, రజక తదితర వృత్తి కులాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం వివిధ పథకాలు అమలు చేస్తూ ఉన్నది. నాయి బ్రాహ్మణ, రజక వృత్తుల వారికి 250 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. రజకులకు అధునాతన దోబిఘాట్లు, నాయి బ్రాహ్మణులకు ఆధునిక సెలూన్ల ఏర్పాటుకు కావలసిన నిధులను कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शहर के आदित्य नगर शेखपेट में वाक़ सैयदा फलक कराटे एकेडमी में यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर परचम कुशाई की। इस मौके पर कारवान MLA जनाब कौसर मुहिउद्दीन और शेखपेट कॉरपोरेटर रशीद फराजुद्दीन और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इससे कबल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मदीना बिल्डिंग के पास मोहम्मद कैप मार्ट पर हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में आज यौम आज़ादी के मौके पर मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड, CEO शाहनवाज कासिम IPS ने परचम कुशाई की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के जुमला अराकीन व जिम्मेदारान भी उनके हमरा मौजूद थे।
AK सुपरमार्केट का कारवान मुगल नगर रूबरू मुगल गार्डन में शानदार इफ्तिताह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर कौसर मुहिउद्दीन रुकन असम्बली हल्के कारवान व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी सरज़मीन पे मुझे कारोबार का मौका अता किया अल्लाह ताला ने, और उसके बाद बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो बहुत मसरूफ़ियत के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई है। और बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं कौसर मुहिउद्दीन साहब का, जो यहाँ के MLA, और बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं कारपोरेटर हमारे यादव साहब का, कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए मसरूफ़ियत के बावजूद, और सारे कारपोरेटर के जितने भी जो आए हैं यहाँ पर, उन सब का बहुत बहुत मशकूर रहूँगा मैं। और आप सब से इल्तिजा करता हूँ और सारी कौम से भी इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह इसमें बरकत दे। कहाँ पर है साहब आपका ये मुगल नगर पिलर नंबर 102 से कारवान जाते हुए रोड पे हैं, AK सुपर मार्केट। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप आइए, इंशाल्लाह आप यहाँ आएंगे तो कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी खिदमत देंगे। क्या क्या चीज़ें हैं साहब? सारे क्रॉकरी के आइटम्स रहेंगे, सुपर मार्केट्स वगैरह के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्के में भी कारोबार कर रहे हैं, मक्के के अंदर भी हमारे कारोबार हैं। तो इनाग्रल ऑफर्स है साहब हमारे पास 30 अगस्त तक जी इफ्तिताही अगस्त तक हमारे को इंशाल्लाह कम से कम कीमत में आपको हर चीज़ मिलेगी। स्टोर है और नहीं, ये इफ्तिताह में ये पहला स्टोर है, पहले हमारे मक्के में है पूरे साल। जज़ाकल्लाह खैर। सुबह 6 से 10 बजे तक रहेंगे। आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं। होम डिलीवरी की भी सहूलत है साहब यहाँ पे। ये 5 किलोमीटर तक होम डिलीवरी की सहूलत रहेंगी साहब। नंबर बता सकते हो? 9003001065 9003001065 हमारा नंबर। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और खलील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। जामिअतुल मोमिनात दीनी इस्लामिक ख़वातीन की दरजगाह में और शेखपेट डिवीज़न के इलाक़े जात हकीम शाह कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी, प्रायरमाउंट कॉलोनी और मुख्तलिफ मकामात पर हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी तकारीब के मौके पर मेहमान खुसूसी मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने परचम कुशाई अंजाम दी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर C वेंकटेश ने यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई और आवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन का मुकम्मल स्टाफ भी देखा गया। శ్రీయుత గౌరవనీయులైనటువంటి డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి మరియు నాతో పనిచేస్తున్నటువంటి తోటి ఆఫీసర్స్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరికీ
ఏఎస్ఐస్కు, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్కు మరియు కానిస్టేబుల్స్, హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్, ఇక్కడ వచ్చిన మిత్ర బృందాన్ని అందరికీ, ఎస్బీ స్టాఫ్కు, అదర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన స్టాఫ్ అందరికీ కూడా, మరియు ఇక్కడ హాజరైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ఈ 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అయితే ఈ 75 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు ఒక స్వతంత్ర దేశానికి ఆ దేశం ఏ విధమైనటువంటి పరిపాలనలో సాగించుకోవాలి అనే విధంగా ఆ పరిపాలనను అందించడంలో ముఖ్యమైనటువంటి చట్టాన్ని అమలు చేసే బాధ్యతలో తీసుకున్నటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నందుకు మన అందరం కూడా గర్వించదగ్గ విషయం అని, ఈ గర్వించదగ్గ విషయంలో మన అందరి పాత్ర ఉన్నందుకు మన అందరం కూడా ఎప్పుడు కూడా ఉత్తేజవంతంగా, యాక్టివ్గా మరియు సంతోషంగా ఉండి ముందుకు పోవాలి. సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడంలో మనం ముందుండి నడిపించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఆ బాధ్యతను మనం నెరవేరుస్తున్నందుకు మన జీవితానికి ఒక అర్థం ఉందని భావించుకొని ముందరికెళ్ళాలి. అయితే ఈరోజు ఈ 75 సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నట్టయితే స్వతంత్రం వచ్చి మనకు చాలా సంవత్సరాలు అయినట్టు అనిపిస్తుంది. చాలా సంవత్సరాలు అయింది కూడా. అయితే ఒక చిన్న పుల్ల మధ్యన పెద్ద రాడు పెడితే అది చిన్నగా కనపడుతుంది. ఆ విధంగా మనకి 75 సంవత్సరాలు ఎక్కువ అయినప్పటికీ అనిపిస్తున్నప్పటికీ మనకు 75 సంవత్సరాల కన్నా ముందే ఎలా విన్నాం అని అంటే దాదాపుగా 200 సంవత్సరాలు మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాకుండా మనల్ని పరిపాలించారు. అంటే మన పూర్వీకులు 200 ఇయర్స్ వరకు వేరే వాళ్ళు మనది మనం చూసుకున్నప్పుడు ఎవరైనా ఒక స్వేచ్ఛ यौम आज़ादी की तकरीबात जहां मुख्तलिफ इलाकों गलियों में खुशी के साथ मनाई गई, वहीं कांग्रेस के सीनियर जिम्मेदारों और कारकुनों ने खामोश रैली एहतजाजी तौर पर मुनज़्ज़म की, जिसका मकसद हुकूमत तेलंगाना की लापरवाही को अवाम के सामने लाना और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर तवज्जो दिलाना बताया गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडर ख्वाजा पाशा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से। आज यौम आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त जो देश आज़ाद हुआ था। हम आर्बिट्स पे एक प्रोग्राम करे थे, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब उन्होंने मौजूद थे, और हमारे अंजन कुमार यादव वर्किंग प्रेसिडेंट, निज़ामुद्दीन साहब और मतीन शरीफ साहब, उस्मान मोहम्मद खान और हमारे सीनियर और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहाँ से हम गांधी भवन तक पैदल गए पूरे, और फिर वहाँ पे एक उनकी तकरीब थी। तो बहुत खुशी का मौका है
देश आज़ाद हुआ सो है, बिना मज़हब मिलत इसको मनाने आ जाता है। मगर देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ से तो आज़ादी मिल गई, इसमें कई लोग कुर्बानी दिए हैं। मगर जो ऊपर चाय वाला नीचे दारू वाला मिलके ये लोग कई को आज़ाद नहीं कर रहे हैं। जो आज डीजल पे पेट्रोल पे इतनी महंगाई है और जब चाहे तानाशाही करके लॉकडाउन लगा देते हैं, जब उनकी मीटिंगां रहते तो लॉकडाउन खोल देते हैं, फिर बोलते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो इनकी मनमानी बहुत चल रही है। तो देश आज़ाद होने के बाद भी इन लोगों की हुक्मरानी चल रही है, मगर आवाम को मालूम है कि हुक्मरानी कब तक चलेंगी, इसलिए कि आने वाले वक्त में ये आखिरी रिलीज चल रही है केसीआर साहब की, जल्द से जल्द इनकी फिल्म ख़त्म हो जाएंगी। वादे तो बहुत बहुत करे हैं इन्होंने, ये खाना की मस्जिद शहीद कर दिए, सिगरेट के 2 मस्जिदें शहीद कर दिए, नारायणपेट का आशू खाना शहीद कर दिए और बहुत सारे वादे इनके, जो एक महबूब जो वादे करता है हसीना को, तो ये इनके वादे खोखले निकले, इन्हों भी खोखले है। लिहाजा टीआरएस गवर्नमेंट अब ख़त्म पे है, कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार पे आएंगे हमारे रेवंत रेड्डी टाइगर की सदारत में। और माशाल्लाह आज पूरे लोगों को खौफ है, सियासी जमातों को। इंशाल्लाह इस मौके पे हम मीडिया से बात करते यही बोलना चाह रहे हैं कि एकजुट ये कांग्रेस के सीनियर लोग जो भी नाराज़ है, ये घर की लड़ाई है आपस की। अपन अगर हुकूमत को घुटने टेकना है तो एक होना है और रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में फिर से यहाँ पर कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। आने वाले इलेक्शन में इनको हम चीफ मिनिस्टर बना के बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नवाब साहब गुंडा डिवीज़न के इलाके मुस्तफ़ा नगर में सोशल वर्कर मोहम्मद सरवर व दीगर मुकामी नौजवानों की जानिब से मुनक़दा तक़रीब परचम कुशाई में मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा फलकनुमा पुलिस स्टेशन के ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम ही ज़िम्मेदारों ने और मेहमानों ने यौम आज़ादी की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। भाई सब लोग की मेरी तरफ से सलाम बोलते हुए मैं जो स्टार्ट करूँ। आज ये स्टेज पे जो ठहरा हूँ, बस्ती के जो लीडर्स है, अगर बस्ती के पब्लिक से नाम आया हूँ बोले तो ये स्टेज पे ये जो इंडिपेंडेंट के 75 ईयर्स से अपने यहाँ जो फ्रीडम आया, वो जो बड़े लोगों की बहुत सारा मेहनत है। मेहनत में उसकी मेहनत के लिए याद करते हुए उन लोगों को ये करते हुए जो आज ईद बना रहे हैं, ये ईद इंडिया लेवल में कहीं भी बना हुआ है, भारत पूरा अपना है, बल्कि हिंदू मुस्लिम को सब भाई भाई नाथ के बना के आगे चलना है। उन लोगों की याद करते हुए रहना। थैंक यू, आज इतना मौका दिए सबको धन्यवाद। तफसीली खबरों के बाद आइए आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए यौम आज़ादी की दी मुबारकबाद। कहा, यह साल हमवतनों में नई तवानाई पैदा करेगा। प्रगति भवन और परेड ग्राउंड के बाद वज़ीर आला तेलंगाना ने गोलकुंडा किला में परचम कुशाई अंजाम दी। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले कवानीन पर चीफ जस्टिस एम.वी. रमन्ना ने किए रिमार्क्स। कहा, कवानीन बनाने से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी समेत दीगर मजलिसी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मुकामात पर की परचम कुशाई। इख्तितामी सुर्खियों के बाद इजाज़त दीजिए। जेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह फेसबुक पर अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं
हार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।